हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं ट्रेडिंग से हटकर इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक भी थोड़ा डेली अपडेट से अलग रहेगा। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स के बारे में पर कहाँ पहुंच गए आप? कहीं पुराने जमाने में तो नहीं चले गए? हमने तो कभी पापा लोग, अंकल लोग, किसी न किसी के मुंह से सुना तो था कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। लेकिन बॉन्ड्स तो बहुत बोरिंग टाइप का नहीं इन्वेस्टमेंट होता है। टेंशन ना लो, आज आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूं क्योंकि हो सकता है आप जिस इन्वेस्टमेंट को बोरिंग समझकर बैठे हो, क्या पता वो आपके पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट को करने के तरीके को ही बदल दे। क्या पता वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो चीज एक रुकी हुई है ना, उस स्पीड को बढ़ाने की चाबी हो। तो ऐसा कुछ बताने वाला हूं बॉन्ड्स के बारे में। आप लोग जल्दी से बस इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और डिस्क्लेमर के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे बॉन्ड्स को समझकर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा, प्रियांक कहां तुम यार ये बोरिंग से टॉपिक पर ज्ञान देने लग गए, आजकल कौन ही बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना ये तो आपको ही डिसाइड करना है। पहले ये समझो बॉन्ड होते क्या है। अब आप इसको इस तरह से समझो, जैसे आप किसी को अगर लोन देते हो, उधार देते हो, तो क्या होता है, आप उसको बोलते हो कि भैया पैसे ले जाओ लेकिन इस पर इतने % ब्याज हर महीने पहुंचाते रहना। तो कहीं ना कहीं, या फिर एक और तरीका है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगातार पे करते रहते हो। तो बॉन्ड्स भी कुछ उसी तरह का होता है, जहां पर आप क्या करते हो, आप लोन देते हो, लोन लेते नहीं, लोन देते हो गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को, और बोलते हो कि भाई इसके बदले में हमें एक फिक्स्ड रिटर्न पहुंचाते रहना एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जैसा भी आप लोगों की सेटिंग बैठती है। तो बॉन्ड्स को कुछ इस तरह से समझो, इसीलिए इनको डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डेट मतलब एक तरह से आप लोन समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कभी मार्केट्स ऊपर, और जैसा पिछले 6 महीने में हुआ, कभी मार्केट्स नीचे। तो स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, बॉन्ड्स के अंदर ये चक्कर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉन्ड्स के अंदर आपको पता है कि भाई मैंने इतने % के इंटरेस्ट रेट पर, जिसको कूपन रेट भी बोलते हैं, मैंने ये बॉन्ड खरीदा है या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, उतने % का फिक्स्ड रिटर्न आपको जो है मिलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि कम रिस्क लगाकर कई बार तो इक्विटी से ज्यादा फायदा भी बॉन्ड्स के अंदर कमाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स की खास बात क्या हुई कि बॉन्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव रहता है ना, उससे हटकर अपनी पीस ऑफ माइंड के साथ एक फिक्स्ड रिटर्न कमा सकते हैं। इसलिए बॉन्ड्स एक अल्टरनेटिव होता है किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे कि देखो, स्टॉक मार्केट में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो पीस ऑफ माइंड कई बार मिल नहीं पाती। तो अगर आपको पीस ऑफ माइंड के साथ एक फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, और वो भी इस तरह से कि आपको पर्टिकुलर डेट पर भैया मेरा पैसा आ जाना चाहिए, तो फिर बॉन्ड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, टेंशन फ्री। बॉन्ड्स को समझने के बाद अब आपको समझना है कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन मैं लाइन वाइज आपको बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते ही आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपने बॉन्ड्स की डेफिनेशन सही से समझी थी तो। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि आपने जो लोन दिया है या आपने जो बॉन्ड खरीदा है वो गवर्नमेंट से खरीदा है। तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, गवर्नमेंट फिक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या होता है, ये वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो आपको पता है कि आपका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड भी है और वो सेफ भी है। तो इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट का ये एक इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट बॉन्ड की बात करें, नेक्स्ट बॉन्ड होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बॉन्ड से जरा सा अलग, कि यहां पर आप किसी कॉर्पोरेट या कंपनी का बॉन्ड बाई करते हो। इसका मतलब वो आपको इंटरेस्ट रेट उस इन्वेस्टमेंट पर प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। भाई आपको भी पता है गवर्नमेंट ज्यादा सिक्योर है, कोई भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट उतना सिक्योर नहीं हो सकता। तो अब हमने एक कंसेप्ट सुना है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क आपका थोड़ा बढ़ता है, इसीलिए यहां पर रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। कई बार तो कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इस तरह के होते हैं जो ऑलमोस्ट उसी तरह रिलायबल होते हैं जिस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बस आपको उनको पहचानना आना चाहिए। इसी वीडियो में बात करेंगे कैसे पहचानोगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से तीसरे बॉन्ड होते हैं
म्युनिसिपल बॉन्ड्स, तो म्युनिसिपल क्या मतलब हो गया, बेसिकली जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या उसका बॉन्ड बाई करते हो, ठीक है, तो सोशली इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो या सोशली आप कह सकते हो कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट से एक सोशल कोज भी हो जाता है, क्योंकि सोशल प्रोजेक्ट्स में आप पैसे लगा रहे हो और आपको भी उसी के रेस्पेक्ट में बेनिफिट मिल जाता है। तो तीनों बॉन्ड समझने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो पहले एक देखो सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि भाई अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, डाइवर्सिफाई करना है और एक ऐसा रास्ता चाहिए जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो बट हमें एक फिक्स रिटर्न देते रहे, तो सिंपल सा तरीका हो गया, बॉन्ड्स आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। बट इसका जो रियल एडवांटेज है ना वो है कंसिस्टेंट रिटर्न, क्योंकि यहां पर आपको एक तरह से समझ लो पैसिव इनकम मिलती है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपने पैसा लगा दिया और उसका फिक्स इंटरेस्ट आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो आई थिंक बॉन्ड्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हो सकते हैं, सेफ, सिक्योर एंड फिक्स्ड रिटर्न्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें कैसे। क्या आपको पता है बॉन्ड में आप 1,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सोच रहे होंगे यार 1,000 रुपए से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस 1,000 रुपए से करने के बेनिफिट आपको क्या मिल सकते हैं, कंपाउंडिंग में मिल सकते हैं। देखो कंपाउंडिंग की पावर आप सब लोगों को पता है, इसलिए 1,000 रुपए का ही मैंने जिक्र किया कि सबसे कम रुपए से आप कहां कर सकते हो। अब कहां कर सकते हो उसका जवाब देता हूं। आप 1,000 रुपए से भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप विंट वेल्थ के साथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके शुरू करना चाह रहे हो और चाह रहे हो कुछ बड़ा कर सकें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि विंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी है, उससे हमें कम से कम ये विश्वास होता है कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं सुरक्षित है। साथ ही में विंट वेल्थ के साथ इन्वेस्ट करने का फायदा ये भी है कि वहां पर आपको सिक्योर बॉन्ड्स के ऑप्शन ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट कंपेरेटिवली सेफ रहे और क्वालिटी बॉन्ड्स के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट लगे। तो क्योंकि वो रेगुलेटेड है इसीलिए सिक्योर भी है। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान दोनों के, क्योंकि आपको फायदा भी पता होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करते हुए और उसके नुकसान भी पता होने चाहिए। तो देखो बेनिफिट की अगर हम बात करें, सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पर जो फिक्स्ड रिटर्न आ रहे हैं। फिक्स्ड रिटर्न से क्या मतलब है कि भाई आप एक तरह से सोच लो कि आपने एक जगह पर पैसा लगा दिया, अब आपका रिटर्न जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके पास आ रहा है। तो इससे अच्छी चीज क्या है कि मार्केट चाहे ऊपर चल रही हो, मार्केट चाहे नीचे चल रही हो, हमें पता है कि हमारा फिक्स रिटर्न आने वाला है। दूसरी चीज हमें पता है किस डेट को पैसा आने वाला है, तो आप अपनी प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या रहता है कि आपको ये नहीं पता, आपको ये तो पता हो सकता है कि आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होता किस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपका फायदा चल रहा हो, किस पर्टिकुलर मोमेंट पर लॉस चल रहा हो। अब मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में है, आपको उस वक्त पर पैसे की जरूरत है, तो आपको लॉस में ही अपना इन्वेस्टमेंट एग्जिट करना पड़ जाता है। बट बॉन्ड्स के साथ अच्छी बात क्या होती है, आप अपनी प्लानिंग को डेट वाइज फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिक्स डेट पर फिक्स रिटर्न मिलना होता है, ठीक है। दूसरा चीज की इक्विटी से कम रिस्क होता है। अब देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर ना एक रेटिंग होती है, जैसे AAA, AA, AB, B, इस तरह की कुछ रेटिंग्स होती हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, देखो इक्विटी से इसके अंदर कम रिस्क होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो तो आपको पता ही है। साथ में बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कि AAA कैटेगरी के होते हैं। अबे AAA क्या है, देखो इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड्स के अंदर रेटिंग्स होती हैं, जैसे कि AAA हो गया या फिर AA हो गया। इसका मतलब ये है कि एक रेटिंग्स होती है कि ये बॉन्ड कितनी अच्छी क्वालिटी का है और कितना सेफ एंड सिक्योर है, वो रेटिंग्स भी आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। अब अगर आप AAA सोचो बॉन्ड लगा रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहेगी और ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जबकि इक्विटी में आपका जो वॉलेटिलिटी रहती है वो ऊपर नीचे रहती है, बट यहाँ पर ये नहीं रहती, इसलिए इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम होता है। तीसरा बेनिफिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो सबसे कॉमन बात हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भैया आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा एक ही जगह पर मत लगाओ, अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में लगाओ, ठीक है। तो अगर आपका फोकस किसी एक ही जगह पर रहेगा तो आपको वहां से नुकसान भी ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, सेम बात है। बट अगर आपको लग रहा है कि मैंने स्टॉक्स के ऊपर या इक्विटी के ऊपर या बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लगा दिया है और डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहा हूं, तो मेरे हिसाब से बॉन्ड्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही चल गया है, इतनी देर से बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रिटर्न जो होता है वो पर्टिकुलरली मिलता ही रहता है, तो आपके लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। और अगर आपका इक्विटी में लॉस हो भी रहा होता है तो ये आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल प्लस में रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो आपको रिटर्न आ ही रहा होता है। टैक्स बेनिफिट्स, अब जो लोग अभी भी ओल्ड रिजीम से टैक्स फाइल करते होंगे उन लोगों को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। जी हाँ, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स होता है वो नहीं लगता। इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट या इनकम मिल रही होगी वो भी आपके पास टैक्स फ्री होगी, तो आप अपनी
टैक्स लायबिलिटीज को भी यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्लानिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, जो सब लोगों के लिए शायद ना हो, दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। हाउएवर मैं सबको बोलता हूँ कि आप भले कितने भी यंग हो, थोड़ी बहुत रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू जरूर कर दो। तो जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देख रहे होते हैं कि भाई हमें जो इन्वेस्टमेंट मिले वो हमें सेफ मिले, कंसिस्टेंट मिले, रिलायबल मिले, है ना। तो पेंशन की तरह जो है आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जैसे पेंशन आती है, अब उसी तरह से आप सोचिए कि आपने अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, जो कि आपके लिए एक पेंशन की तरह की इनकम हो सकती है हर महीने एक फिक्स डेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? फिक्स्ड रिटर्न्स। अब देखो, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जाते हो तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो आपको पहले से पता नहीं होता कितने आने वाले हैं, लेकिन बॉन्ड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि यहाँ पर जो रिटर्न्स होते हैं वो आपको पहले से ही पता है, उसका स्केड्यूल भी आपको पहले से ही पता है, तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं। आपको अनसर्टेनिटी में यहाँ पर नहीं रहना पड़ता। अब नुकसान की बात भी कर लेते हैं। भाई सारे फायदे फायदे बता रहे हो प्रियांक, कुछ नुकसान भी तो होंगे। जी हाँ, देखो पहला नुकसान क्या होता है, क्रेडिट रिस्क बोलते हैं उसको, या फिर उसको डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। तो डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मान लो अगर आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदा है, किसी कंपनी से बॉन्ड खरीदा और वो आपको प्रिंसिपल ना दे, बाद में इंटरेस्ट तो देते जा रही है, 3 साल बाद या 5 साल बाद आपका बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, आपको पैसा ना दे पाए, वो बोले कि हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया, हम आपको ना दे पाए, डिफॉल्ट करने का कोशिश करें। हालांकि इस चीज के लिए क्रेडिट एजेंसीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको रेटिंग्स समझाई थी ना AAA वाली, तो वो क्रेडिट एजेंसीज ही देती है। तो अगर आप अच्छी रेटिंग्स के बॉन्ड लगाते हो तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर वेरी लो। ठीक है, तो इसलिए ये भी रिसर्च करके ही आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक कौन तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, वो छोटे मोटे रिस्क क्या होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि रेपो रेट घट और बढ़ रही है, तो होता क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो होती है, यानी कि जो रेपो रेट होती है बैंक की, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, जो सेंट्रल बैंक आपको प्रोवाइड करता है यानी कि RBI, अगर इंटरेस्ट रेट आपकी घटती या बढ़ती है उसके हिसाब से बॉन्ड्स पर रिटर्न जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये भी आपको देखना चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हो तो उस वक्त पर अगर बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट अलग है तो आपको हो सकता है कि अलग इंटरेस्ट रेट पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये छोटे छोटे रिस्क हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखें बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब जैसा मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में अभी मेंशन किया था, वापस से सही से बता देता हूं, विंट वेल्थ। तो विंट वेल्थ के साथ क्या होता है, देखो अगर आप विंट वेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहली चीज 1000 रुपए से शुरू कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अफोर्डेबिलिटी तो यहाँ पर है ही, लेकिन साथ में दूसरा बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है रिस्क, वो होता है लिक्विडिटी का, कि आप अगर उसे सेल करना चाहो तो इमीडिएटली सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन विंट वेल्थ के साथ अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी बॉन्ड भी आपको मिल रहे हैं, क्यूरेटेड बॉन्ड्स मिल रहे हैं, रेटिंग्स मिल रही है उनकी, साथ में अफोर्डेबिलिटी मिल रही है, बट साथ साथ आपको लिक्विडिटी भी बहुत बेहतर मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल है। साथ में जैसा मैंने आपको मेंशन किया था कि ये सेबी रजिस्टर्ड है, तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना। तो विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर अच्छी चीज क्या होती है कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, रिलायबिलिटी रहती है। तो इन सब चीजों को क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रायोरिटी दे रहा है और सारी चीजों का डिजिटल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में आप इसी प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पूरी कंप्लीट भी कर सकते हो, सीमलेसली आपका हो जाएगा। साथ में आपको कोई रिसर्च करना है, सिलेक्शन करना है कि भाई कौन सा बॉन्ड बढ़िया है, कौन सा नहीं है, मैनेजमेंट चेक करना है सब ठीक ठाक है कि नहीं, अवेलेबिलिटी कैसी है, वो सारी चीजें हासिल फ्री आप विंट वेल्थ के ऊपर चेक कर सकते हो। अभी देखो क्या है, मैं आपको विंट वेल्थ की वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपके मन में डाउट क्लियर हो जाए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा wintwealth.com, मैं इसकी वेबसाइट पर गया हूँ, लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने क्लिक किया, वहां पर अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, देखो आपके सामने इस तरह से बॉन्ड्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनका एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कोई भी एक बॉन्ड आपको दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, पूरी वेबसाइट पे आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हो इनकी। अब आपको क्या करना है, किसी भी बॉन्ड पर क्लिक कर लेना, जैसे मैं इस पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, व्यू डिटेल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ओपन किया है नवी में 25, लेकिन ध्यान रखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज से है, डेमो पर्पज से है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जाके इसे बाई कर लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो आपको सबसे पहले नाम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा समझ लो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11.25, तो मतलब मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि 11.25 अराउंड आपका इफेक्टिव रिटर्न होगा मैच्योरिटी पर, जब मैच्योरिटी हो जाएगी। और ये कंसीडर करा जा रहा है कि आप इसमें री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना इंटरेस्ट, तब ये आएगा। तो एक्चुअल में थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, बाकी आप जब डिटेल्स पढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट पे जाओगे, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर सारे ध्यान से जरूर पढ़ लेना। मैच्योरिटी लेफ्ट, इसका मतलब ये है कि अभी इसमें 24 महीने बाकी हैं। हो सकता था कि यहाँ पे आपको दिखाई देता 10 महीने, तो इसका मतलब ये था कि 10 महीने बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता था। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही मैच्योरिटी का बॉन्ड सेलेक्ट करो जो 2 साल बाद मैच्योर हो रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 6 महीने के लिए किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसा बॉन्ड सेलेक्ट कीजिए जिसमें मैच्योरिटी 6 महीने की बाकी हो।
रेटिंग एजेंसी से जो रेटिंग आती है, जैसे क्रिसिल, आईसीआरए जो रेटिंग्स देती हैं, उसकी तरफ से इसकी रेटिंग ए है। इसका मतलब कि ये एक अच्छी कैटेगरी का आपका बॉन्ड है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर सेम वही वहां पे आपको लिखा भी रहता है कि आप कितने रुपए से जो है बाई करना शुरू कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 यूनिट का प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है, साथ में और भी डिटेल्स है। अब नीचे अगर आप देखें तो और भी चीजें हैं, जैसे कि 131 करोड़ लोगों को ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स को, है ना। सिक्योरिटी कवर भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए क्या रहेगा, डेब्ट इन्वेस्टर्स कौन कौन है वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों ने जो इन्वेस्ट किया, कि 100% पेमेंट ऑन टाइम है, 32,400 से ज्यादा इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये बात भी आपको इस वेबसाइट पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब आप आई होप कि समझ गए होंगे कैसे आपको वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट करना है या फिर डिटेल्स को रिसर्च करना है। तो ये सारी बातें समझने के बाद अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, और बॉन्ड्स किस तरह से आपके उस डाइवर्सिफिकेशन में और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी में कैसे बैलेंस ला सकते हैं। साथ में क्या है कि अगर आपको करना है तो उसके लिए भी मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया है। तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग की तरफ देखना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से विंट वेल्थ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो अभी आपको जो लग रहा था कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक बोरिंग टॉपिक लेकर मैं आया हूं जो कि बॉन्ड्स का था, आई होप कि वो चीज आपको अभी बदलती हुई नजर आ रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये बोरिंग सी चीज आपके पोर्टफोलियो को एक बेहतर दिशा में बिल्ड करने के लिए एक रिलायबल प्लान बन सकता है। विंट वेल्थ की ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया है। तो जल्दी से जाके विंट वेल्थ का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारी चीजें चेकआउट करो और चेकआउट करके सारा रिसर्च करके देख के बॉन्ड्स कैसा लग रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये सारी बातें जाकर चेक कीजिए। और चेक करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये प्लेटफॉर्म और कैसी लगी ये वीडियो भी, क्योंकि ये वीडियो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा अलग मुझे करना था और साथ में आपका एक डिमांड था कि सर बॉन्ड्स के बारे में भी कभी बात करो और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करो, तो वो टॉपिक भी मैं आज आप लोगों के लिए कवर करना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.